हमेशा सीता ही क्यों होती है, स्त्री बुद्ध क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्त्री बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो ये समाज पहले ही घोषित कर देगा कि अपने प्रेमी के साथ भागी होगी। कोई ये नहीं सोचेगा कि खुद की तलाश में निकली होगी। ये समाज दोगला है। हाँ दीदी, समाज तो दोगला ही है। इसीलिए अब जैसे फेक फेमिनिस्ट ऑल टाइम ये दिखाते हैं कैसे पास्ट पे महिलाओं को दबाया गया, लेकिन आप जैसे लोगों की कूल बनने के चक्कर में लोग आज भूलने बैठे हैं महिलाओं ने समाज के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था। चलिए याद दिलाते हैं। हाँ, समाज दोगला था, फिर भी उसी समाज में देवी गार्गी जैसे ऋषिका होती थी जो भरी सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से आत्मा और ब्रह्म जैसे टॉपिक में डिबेट करती थी। हाँ, समाज दोगला था, फिर भी उसी समाज में लोपामुद्रा जैसे स्त्रियां होती थी जो सिर्फ एक ऋषि पत्नी नहीं वैदिक मंत्र की रचयिता भी थी और तो और ऋषि अगस्त्य जैसे लोगों को शास्त्र में चैलेंज करती थी। हाँ, समाज दोगला था, फिर भी उसी समाज में सती अनसुआ भी थी जिसकी प्रेम, पवित्रता, तपस्या से तीनों देव प्रभावित हुए थे। राम सीता की वनवास के टाइम राम उनसे खुद मिलने आए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इन जैसे फेक फेमिनिस्ट ऑल टाइम यही दिखाएंगे कैसे महिलाओं को दबाया गया था, लेकिन कभी महिलाओं की कंट्रीब्यूशन को दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो दिखा दिए तो विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे। बिल्कुल, ये समाज दोगला तो है। जब एक फीमेल के बॉडी पार्ट फ्रिज में मिलता है तब आंसू बहाएगा, कैंडल मार्च करेगा, लेकिन जब एक मेल के बॉडी पार्ट ड्राम में मिलता है तब सार्काज्म करेगा, मीम्स बनेगा। सच में दोगला तो है ये समाज।